बहुरूपिया शिव शंकर महादेव के ही अनेकानेक स्वरूपों का जिक्र भी गीता में आया है। उनमें से कुछ एक का वर्णन निम्नलिखित है। कालोस में 11वें अध्याय का 32वां श्लोक। महादेव के 108 नामों में से एक कालों का काल महाकाल भी है। अजः चौथे अध्याय का 6वां श्लोक, अर्थात जन्म रहित। शिव शंकर भोलेनाथ ही जन्म रहित है, इसलिए उनका एक नाम अज भी है। अनग तीसरे अध्याय का 3रा श्लोक, 14वें अध्याय का 6वां श्लोक, 15वें अध्याय का 20वां श्लोक, अर्थात हे निष्पाप, सारे संसार की भी हत्या कर दे फिर भी पाप नहीं लगता। शिव शंकर भोलेनाथ ही पाप पुण्य से परे हैं। कूटस्थ 15वें अध्याय का 16वां श्लोक, अर्थात परम ब्रह्मलोकवासी, ऊंचे कैलाश जैसे एवरेस्ट शिखर पर स्थित कैलाशवासी एक महादेव को ही कहते हैं। सर्वलोक महेश्वरम 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, महादेव का एक नाम त्रिलोकेश, अर्थात तीनों लोकों के स्वामी। अनेक वक्त्र नयनम 11वें अध्याय का 10वां श्लोक, महादेव के 108 नामों में से एक सहस्त्राक्ष अर्थात हजारों आँखों वाले शिव शंकर महादेव को ही 2 से अधिक नेत्र दिखाते हैं। उग्र रूपः 11वें अध्याय का 31वां श्लोक, अर्थात भयंकर रूप वाले शिव शंकर को ही भयंकर अर्थात तांडव नृत्य करते हुए दिखाया है। महादेव के ही 108 नामों में से एक नाम उग्र भी है। स्तोत्र सामस में जाह्नवी 10वें अध्याय का 31वां श्लोक, अर्थात नदियों में गंगा हूँ। गंगा को धारण करने वाले गंगाधर महादेव ही हैं। सर्पाणाम 10वें अध्याय का 28वां श्लोक, महादेव का एक नाम भुजंग भूषण भी है, अर्थात सांपों के आभूषण वाले। पूज्यश्च गुरुर गरियान 11वें अध्याय का 43वां श्लोक, अर्थात पूजनीय सद्गुरु भी हो। जगत गुरु भी महादेव के 108 नामों में से एक है। रुद्राणाम 10वें अध्याय का 23वां श्लोक, अर्थात महादेव का ही एक नाम रुद्र है। मृगाणाम 10वें अध्याय का 30वां श्लोक, अर्थात पशुओं के भी स्वामी पशुपतिनाथ महादेव का ही नाम है। यज्ञानाम 10वें अध्याय का 25वां श्लोक, अर्थात यज्ञमय भी महादेव के 108 नामों में से एक नाम है। परमेश्वर 11वें अध्याय का 3रा श्लोक, अर्थात परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, यह भी महादेव का ही एक नाम है। अपि चेदसी पापेभ्य 4थे अध्याय का 36वां श्लोक, अर्थात पापों से तारने वाला तारक नाम भी महादेव का ही है। अनंत रूप 11वें अध्याय का 38वां श्लोक, महादेव का ही एक नाम अनंत है। मोक्षयिष्यामि 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, अर्थात मोक्ष देने वाले अपवर प्रद भी महादेव का ही नाम है। बहु बाहु रूपादम 11वें अध्याय का 23वां श्लोक, महादेव का ही एक नाम सहस्त्रपाद है। अव्यक्त मूर्तिना 9वें अध्याय का 4था श्लोक, अव्यक्त मूर्ति भी महादेव का ही नाम है। धीरम पुरुषम एतेन व्यथयन्ति 2 अध्याय का 15वां श्लोक, अर्थात धैर्यवान पुरुष को ये विषय व्यथित नहीं करते। महादेव का एक नाम कभी व्यथित न होने वाले अव्यग्र है। अव्ययात्मा 4थे अध्याय का 6वां श्लोक, महादेव का एक नाम अव्यय भी है। सुखस्य एकांतिकस्य च 14वें अध्याय का 27वां श्लोक, अतीन्द्रिय सुख की एकमात्र आबरू हूँ। महादेव का एक नाम सुख स्वरूप वाले मृड है। सुखम बंधात प्रमुच्यते 5वें अध्याय का 3रा श्लोक, सुखपूर्वक बंधन से छुड़ाने वाले पाश विमोचन नाम महादेव का ही है। नित्यम 13वें अध्याय का 9वां श्लोक, सदा एकरस रहने वाले महादेव का ही नाम शाश्वत है। नित्य सत्वस्थो 2 अध्याय का 45वां श्लोक, नित्य सत्व गुण में स्थिर रहने वाला
महादेव का एक नाम सात्विक भी है, हवीह। चौथे अध्याय का 24वां श्लोक। महादेव का एक नाम हवि भी है, सर्व ज्ञान। तीसरे अध्याय का 32वां श्लोक। संपूर्ण ज्ञानी अर्थात सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञ महादेव का ही नाम है।